इसी बीच बड़ी खबर जोधपुर से आपको बता रहे हैं, 12 बजे से बताया जा रहा है सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा, यानी कि रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। आपात स्थिति में कभी भी सायरन बज सकते हैं और प्रशासन बार बार ये कह रहा है जैसे ही सायरन बजे तुरंत लोग अपने घरों के अंदर चले जाए, कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। देर शाम के बाद यदि सायरन बजता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत अपने घर के अंदर चले जाना है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। प्रत्युष जी हाँ, और अब ये देखिए हम आपको वो 8 ठिकाने दिखा रहे हैं। 8 ठिकाने नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के वो फॉरवर्ड एयर बेस हैं जिस पर पाकिस्तान को बहुत नाज था। मैं था शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के कई फाइटर जेट यहाँ पर खड़े होते थे और इसमें ऐसे फाइटर जेट भी थे जिसमें परमाणु हथियार या परमाणु मिसाइल ले जाने की क्षमता थी। लेकिन अगर 8 के 8 तबाह हुए हैं, किस हद तक तबाह हुए हैं, क्योंकि जो विस्फोट की आवाज हमने सुनाई, मैं कहूंगा पीसीआर से कि इसमें से एक जो नूर खान एयरबेस है, तो वहां के खुद बाशिंदे ने बताया था, वहां धमाके की आवाज सुनाई थी। उसने कहा था कि देखिए हमारा एयरबेस तबाह हो गया। वो अगर हम विजुअल प्ले करें तो दर्शक भी उसे समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये 8 एयरबेस यानी कि कर्नल अनुराग, मैं फिर से कह रहा हूं, पाकिस्तान की रीढ़ टूट गई है। रीढ़ तो बहुत पहले ही टूट गई थी, पहले दिन ही टूट गई थी जब हमारे सारे वेपन्स ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। आज हम उनके ऊपर एट विल फायर करने में तैयार हैं। हमारा जहां मन करता है, जिस जगह पे फायर करने का मन करता है उसको फायर करके हम गिरा रहे हैं। उनकी तरफ से कोई रेसिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है। ओनली थिंग दे आर डूइंग कि फॉरवर्ड एरिया में आके वो ड्रोन्स भेज रहे हैं, जो ड्रोन्स की रेंज ही 5 से 15 किलोमीटर दूर है। तो उनका रेसिस्टेंस देख के तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सेना ने ऑलरेडी हथियार डालने शुरू कर दिए हैं। बलूचिस्तान का हिस्सा तो आप सुन ही चुके हैं। बलूचिस्तान के अंदर मैं आपसे सैन्य दृष्टिकोण से समझना चाहूंगा कि क्या ये एयरबेस जिसे खत्म तबाह किया गया है, फिर से उनके फाइटर जेट के लिए ऑपरेशनल हो सकते हैं क्या? अगर होंगे तो उसमें कितना वक्त लग जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर उनकी एयरफील्ड खराब हो गई हैं, एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो वो तो बन ही नहीं सकती हैं। अगर उनका हैंगर्स टूट गए हैं तो सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर उनके फ्यूल में आग लग गई है तो इनके आने वाले ऑपरेशन ऑलरेडी खत्म है। देख पा रहे हैं, इससे आप क्या समझा पाएंगे कि क्या हैंगर्स टूटे हैं या पाकिस्तान को जो है कितना नुकसान हुआ होगा इन एयरबेसेस पर? क्या दोबारा जो है फ्लाइट्स अगर यहाँ से टेक ऑफ कराई जाए, जेट्स टेक ऑफ कराया जाए तो उसमें कितना वक्त लग सकता है तस्वीरें देखकर? जी, तस्वीरें देखने में मैंने जो सुबह से देखा उसमें एक ATC उड़ाया गया है और 2 बिल्डिंग्स उड़ाई गई हैं।